हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल आरएस इनकाउंटर क्लासेस। तो यहाँ पर हम आप बात करेंगे आज समानुपात और अनुपात, रेशो और प्रॉपर रेशो जो आपका प्रोपोर्शन है, इसमें क्या होता है 20 क्वेश्चन बताने वाला है इसमें, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी में। एसएससी में बार बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद अच्छा सेशन है। इससे पहले यदि आपने रेशो और प्रोपोर्शन का आपने वो नहीं देखा जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया केवल और कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आज इसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जहां पर हम क्वेश्चनों की संख्या कितनी रखेंगे 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें से क्या होगा, आपके 10 क्वेश्चन अनुपात के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके समानुपात के होंगे, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर पहला ये दिया गया है, यदि ए अनुपाते बी, जो आपका ए अनुपाते बी है 2 अनुपाते 3 ये दिया गया है, और कह रहा है तथा बी अनुपाते सी, जो बी और सी का अनुपात है वो 4 अनुपाते 7 है, तो किसका निकालना, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात निकालना है। आप इसके बारे में पहले ही जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। तो इसका जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप इसका क्या देखेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखने के लिए मैं दिखा रहा हूं आपको क्या करना है, कि आपको ये ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो आपको दिया क्या है वो लिखिए। देखिए पहले क्या दिया, ए अनुपाते बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात कितना, 2 अनुपाते 3। इतना क्लियर मेरी बात। इसके बाद आपको क्या करना, बी अनुपाते सी दिया है, तो उसको क्या कर देंगे, आप यहां पर लिख देंगे बी अनुपाते सी। क्या लिख देंगे, बी अनुपाते सी। तो बी और सी का देखिए, बी यहां पर रिपीट हो रहा है, क्योंकि बी देखिए बी यहां पर भी दिया गया है, तो बी की जगह पर 3 लिखा है, बी यहां पर भी दिया गया है, बी की जगह पर 4 लिखा। तो ये एक लाइन के लिए ये हो गया, दूसरी लाइन के लिए ये हो गया, 4 अनुपाते 7। ठीक, आपको इतना क्लियर हुआ मेरी बात। जो चीज दिया है वो यहां पर हमने रख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये जगह खाली बाकी है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, तो इसके बगल वाली जगह ये ले लेगा 3, और इसके बगल वाली जगह को ये 4 ले लेगा। अब इसका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपका सही जवाब आ जाएगा। 4 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, और 8 का 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 7 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। तो ये आपका ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात, आपका ये आपका आंसर आ जाएगा 8 अनुपाते 12 अनुपाते 21। तो कितना आसान जवाब था। इसका क्या करना, सबसे पहले ए अनुपाते बी अनुपाते सी आपको लिखा है, इसके बाद क्या करना है, आपको ए और अनुपात बी अनुपात दिया है, और बी और सी का अनुपात भी दिया है, तो उसको लिख देंगे। जो जगह खाली होगी वो उसकी साइड वाला अपनी जगह फुल कर लेगा। देखिए इस लाइन में था, इस लाइन में तो ये जगह खाली थी, इस लाइन में था तो ये वाली जगह खाली थी, तो ये अपना स्थान भर लिया। तो आपको मैं ये बताऊं, आपको इसको डायरेक्ट करना हो, जल्दी करना हो, तो आप कैसे करेंगे, तो आप ये भी तरीका जान लीजिए। ये देखिए ए है, ए का गुणा किस में करेंगे, जो अनुपात दिया है इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका फिर किस में गुणा करेंगे, इसी संख्या का फिर इसी में गुणा कर दो, 12 हो जाएगा, और इसी संख्या का फिर इसी में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कहने का अर्थ ये कि पहली संख्या गुणा किया तो कितना आया, 8 आया। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी संख्या जो बी दिया गया है, बी की जगह पर ये इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12 आएगा, इसी का इसी में गुणा करेंगे तो 21 आएगा। तो कितनी जल्दी से आप इसका जवाब भी ढूंढ सकते हैं यदि आपको पता होगा। तो क्या करना, पहले वाले का गुणा पहले वाले के साथ कर देना है, दूसरे वाले के गुणा इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। क्लियर मेरी बात, या ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ये आपके लिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये दिया हुआ कि ए अनुपाते बी, ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 2 अनुपाते 3। तो किसका मान निकालना है, 5 इंटू ए माइनस 3b सम अनुपात 5a प्लस 6b का, इसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ये कैसे ज्ञात होगा, तो यहां पर आपको मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, ट्रिक बताता हूं, कि ए का मान आपको 2 मान लेना है, बी का मान को 3 मान लेना है, क्योंकि ये अनुपात दिया गया है। अब इसका मान इसी जगह पे रख दीजिएगा आप, वैल्यू आपका ये मान निकल आएगा। तो कैसे रखेंगे, जैसे ये लिखा है 5a माइनस 3b, यहां रखा है, तो यहां पर क्या रखेंगे, ए की जगह पर रखेंगे 2 मान, तो ए की जगह पर 2 रखेंगे, तो ये 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर बात। अब माइनस ये 3 लिखा, 3 की जगह बी लिखा, बी का मान कितना है, 3, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपको क्लियर हुई बात। अब इसके बाद इस प्रकार इसका भी मान निकालेंगे, तो इसका इसमें घटा लेंगे तो कितना आएगा, मान क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका भी मान निकालेंगे, तो ए की जगह पर क्या रखेंगे, ए की जगह पर आप मान 2 रखेंगे, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस बना तो प्लस बनाइए, 6b, 6 लिखा, बी का मान कितना है, बी का मान आपका 3 है, तो बी का मान में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 को 18, तो 18 और 10 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा।
ये इतनी बात क्लियर हुई। इसका मान 1 आया तो इसके जगह पर क्या रख देंगे 1, और इसका मान क्या आया 4 आया, 28 आया, तो 1:28 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपका, जो बार बार ये आपके एग्जामों में आता है और बहुत ही आसान होते हैं। ये आपके रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना था, आपको केवल ए और बी का मान रखना था, यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तो यहां पर देखेंगे क्या क्वेश्चन तीसरा नंबर दिया है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात जो है 5:8 है, मतलब एक संख्या है और दो भी दूसरी संख्या है, दोनों का जो अनुपात है मिक्स अनुपात कितना है 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। मतलब पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, मतलब पहली और दूसरी संख्या है उनका अनुपात इतना दिया हुआ है, और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा यदि पहली संख्या 25 है, मतलब एक संख्या का मान आपको दिया गया। तो मैं आपको कल ही आपको इसके बारे में बताया था कि आपको इसको कैसे हल करना, तो आप यहाँ पर हल कर सकते हैं कि 5:8, यहाँ पर आपको जानते हैं आपकी ये पहली संख्या है फर्स्ट संख्या और ये सेकेंड संख्या, तो आपको दोनों नंबर को बारे में जानकारी है कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर दिया क्या है कि फर्स्ट नंबर जो आपका है वो 25 के बराबर है, किसके बराबर 25, जबकि एक्चुअल में यहाँ पर कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है अनुपात में, और उसका मान कितना दिया 25, तो कितने का गुणा करने के बाद आया 5 के गुणा करने पर आया 25, 5 का गुणा किसमें करने पर 5 में, तो 25 आया। इसी प्रकार 5 का गुणा किसमें करेंगे 8 में भी 5 का गुणा कर देंगे तो ये भी आपका 40 हो जाएगा। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा कि दूसरी संख्या क्या होगी आपकी 40 होगी, तभी ये इस प्रकार का अनुपात बनाएगी। तो आपको करना क्या था, एकदम बिल्कुल आराम से देखिएगा कि कितने का गुणा करने के बाद ये 25 आया, ये पहली संख्या में कितने का गुणा करने के बाद ये 25 आया, तो आपको जानकारी हो गई कि 25 5 के गुणा करने के बाद आया। तो उसी प्रकार यहां पर भी कर देंगे। अब मैं आपको एक सवाल और दे दूं, तो यदि किसी संख्या का दो संख्या है उनका अनुपात 5, पहली संख्या ये है दूसरी संख्या ये है, उनका अनुपात यदि 5:3:8 के रूप में है, ठीक, ये आपको क्लियर हुआ। अब मैं बता दूं यदि आपको दूसरी संख्या का मान दे दूं, मैं दूसरी जो आपकी संख्या है वो दूसरी संख्या मान लो कि आपके 24 के बराबर है, किसके बराबर 24 के बराबर, तो पहली संख्या क्या होगी। तो आप देखेंगे कि दूसरी संख्या में कितने का गुणा करेंगे कि 24 आ जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 3 में भी करना पड़ेगा, तो 3 3 को 9 हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 9 आ जाए। इसमें 3 का गुणा करने के पश्चात 24 आया तो इसमें भी 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देना चाहिए तो आप, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कोई भी दो संख्या है उनका अनुपात जो 5:9 के अनुपात में है, यदि मैं बता दूं इनका जो योग है, इनका दोनों को जोड़ने के बाद 28 आता है, क्या आता है 28 आता है। तो अब बताइए कि ए का मान कितना होगा बी, और पहली संख्या का मान कितना होगा और दूसरी संख्या का मान कितना होगा। देखिए इनको जोड़ने के बाद 14 आता है, कितना आता है 14 आता है कि नहीं, 9 और 5 जोड़ेंगे 14 है, जबकि इसका मान कितना दिया है 28 दिया हुआ है, ठीक। तो 14 का मान कितना दिया 28 दिया हो, तो एक का मान कितना दिया होगा 2 दिया होगा, क्योंकि 14 का इसमें भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 28, मतलब एक जो संख्या एक यूनिट है वो 24 के बराबर है, किसके बराबर 2 के बराबर, सॉरी। तो यहाँ पर 14 जो है आपका 28 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा। यदि आपको पता है कि 14 चीजों को 28 लोगों में बांटना है, एकदम बिल्कुल बेसिक में बता दूं कि 14 चीजों को 28 मतलब 28 चीजें हैं 14 लोगों में बांटना, तो कितने कितने आएंगे 2 2 सबको प्रत्येक को। उसी प्रकार यहाँ पे भाग भी किया गया है कि 14 चीजें हैं उसको एक 28 चीजें हैं 14 लोगों में बांटनी है तो 2 2 आएंगी, तो एक को कितनी आएंगे 2 आएंगी। तो इस प्रकार भी इसका इसमें भाग देवा देंगे तो आपको 28 में 14 का भाग देंगे 2 आ जाएगा। अब इस 2 का मतलब योग हो गया, तो पहली संख्या क्या हो रही होगी, इसका इसमें 2 को गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 आ जाएगा। तो इनका दोनों का योग 28 हो जाएगा कि नहीं, 10 और 18 का योग 28 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर बात होनी चाहिए कि इनका योग करने के बाद 28 आ रहा है, जबकि अनुपात क्या दिया था पहले अनुपात में दिया था। अब संख्या हमारी निकल आएगी, पहली संख्या 10 होगी दूसरी संख्या 28 होगी। क्लियर मेरी बात। तो आपको जो भी चीज दिया है, अब यदि बता दे कि इसका अंतर जो है 28 दिया हुआ है, इसका अंतर मान लीजिए कि 24 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24, जबकि इसका अंतर कितना है 4 का है, 5 और 9 में अंतर कितने का है 4 का ही तो है, तो 4 का अंतर कितना दिया गया है 24, तो एक का मान कितना होगा, मतलब 24 चीजें हैं सबको 4 4 बांटनी है, मतलब 4 लोगों को बांटनी, तो कितनी कितनी आएंगी 24 चीजें 4 लोगों में 6 चौको 24,
24 में किसका भाग दे देंगे, 4 का, 4 का भाग 24 में देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 1 का मान 6 हो गया, तो 5 का मान कितना होगा, 30 हो जाएगा। 5 का मान कितना हो जाएगा, 30। और 9 का मान कितना होगा, 9, 6 का गुणा कर देंगे, फिर 9 6 को 54। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 24 का है कि नहीं, 30 और 54 में। तो इस प्रकार मैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, आपको खुद ही नहीं अंदाजा होगा कि तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, चौथा क्वेश्चन ये हो गया, पांचवा क्वेश्चन ये, छठवां क्वेश्चन ये, सातवां क्वेश्चन ये। तो इस प्रकार मैंने आपको 7 क्वेश्चन बता दी जो कि इसी प्रकार के होते हैं, वो अलग प्रकार नहीं उसका। तो आप उसको घबराइए मत, बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:8 है, ये आपको दिया गया है, और यदि इसमें क्या जोड़ा जाए, मतलब इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि इनका अनुपात 3:4 हो जाए। तो क्या जोड़ेंगे ये आपको निकालना सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो सब लोगों को आते होते हैं। और नहीं आ रहा है तो आप सीख लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जामों में देखने को जरूर मिलेंगे। 5:8 आपका अनुपात पहले दिया है। अनुपात को हम बटे का निशान भी मानते हैं, आपको पता होगा कि ये भाग में भी होता है, अनुपात का मतलब बटे में भी होता है। आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि 5:8 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें क्या जोड़ा जाए, इस अनुपात में क्या जोड़ दिया जाए, अनुपात में क्या जोड़ दिया जाए कि हमारा जो अनुपात है 3:4 के बराबर हो जाए। क्लियर मेरी बात, यहां पर क्या जोड़ा जाए, देखिए इस 5 में क्या जोड़ा जाए और 8 में क्या जोड़ा जाए कि 3:4 के रूप में हो जाए। क्लियर मेरी बात, बहुत आसान तरीके से आपको इसको ज्ञात करना। यहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यदि आप 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा बराबर। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 3 को 24 हो जाएगा, और 3 का x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा। इतना दूर तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस 3 को इधर साइड पक्षांतर करेंगे, 4 + 4x माइनस, ये आपका प्लस में था x वाला, तो ये इधर काहे में आएगा, 3x माइनस में आ जाएगा बराबर। ये 24 जो लिखा है ये आपका प्लस में लिखा हुआ है, ये जो 20 लिखा है ये प्लस में लिखा, उधर साइड जाएगा काहे में हो जाएगा, माइनस में। पक्षांतर करने के बाद आपका जब साइड चेंज किया जाता है तो चिन्ह बदल जाते हैं, आपको मालूम होगा। इसका 3x से और 4x से 3x घटाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। 3x के कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे, 3x से क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे, तो क्या बचेगा आपका, 4x से 3x घटाएंगे, ठीक। तो आपका बचेगा 1x, और बचेगा क्या, यहां पर से घटाएंगे तो 24 से घटाएंगे 20 को तो 4 आएगा, 24 से 20 को घटाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार आपको क्या करना था, 4 को जोड़ना था, इसमें क्या करना था, 4 को जोड़ देना चाहिए इसमें, तो ये इस अनुपात में हो जाएगा, ठीक। इस अनुपात में 4 जोड़ दिया जाएगा तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 3:4 के अनुपात में हो जाएगा। तो हमने आपको इसको कैसे सॉल्व किया ये आप देख सकते हैं खुद ही। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देना कि आपको यहाँ पर जोड़ने के अलावा भी आपको घटाना भी दे सकता है, तो यहाँ पर आप चिन्ह किसका रख लेंगे, माइनस का। यदि आपको घटाना दे दिया गया है, घटाने के लिए बात हो गई, तो यहाँ पर चिन्ह आप क्या करेंगे, माइनस का रख देंगे, और यहाँ पर भी चिन्ह आपका माइनस आएगा, क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी माइनस का आएगा, और यहाँ पर भी ये चीज इधर काहे में आएगी, प्लस में, ये इधर माइनस रहेगा और ये उधर साइड उठ के चली जाएगी, तो 20 घट जाएगा, और यहाँ से इसका घटाएंगे तो माइनस का x आएगा बराबर 20, 4 आ जाएगा, माइनस का x बराबर 4 आ जाएगा, जबकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उस प्रकार नहीं बनाया गया है ना कि आपको वहां पे माइनस आ जाए। ये क्वेश्चन इस प्रकार क्रिएट किया गया है कि इसमें जोड़ना है कुछ, इस प्रकार नहीं क्रिएट किया गया है कि इसमें कुछ घटाना है, इसीलिए वैल्यू माइनस में आ रही। तो आपको इसको घटाने की कोई बात नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ चीज क्या करना है, जोड़ने वाला सवाल था तो आप घटाने वाला भी हल कर सकते हैं, इसी प्रकार पूछा जाएगा। तो इस प्रकार मैं आपको देख रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको 2 क्वेश्चन एडिशनल दे रहा हूं, कि आपको इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है इसको बनाने में। और यहाँ पर देखिए अनुपात है दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर चौथा। इसके बाद तो चलिए देखते लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि स्वाति और उसकी माँ की उम्र, जो वर्तमान उम्र का अनुपात जो दिया हुआ है 4:5 है। यदि स्वाति की उम्र 20 वर्ष है तो उसकी माँ की उम्र अब से 5 वर्ष पहले क्या रही होगी। देखिए बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपको हल करने के बावजूद भी एक और स्टेप बढ़ा दिया गया है। तो यही क्वेश्चन की खासियत होती है कि जब नए क्वेश्चन कोई बनाए जाते हैं तो वो इसी प्रकार बनाए जाते हैं कि आपको कुछ अलग से पूछ लेता, जो कि
मतलब हल करने के बाद आता है, उसके बाद भी कुछ चीज पूछ लेता है, तो वो चीज आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो इसका और इसकी मदर का, मतलब एस को मान लेते हैं स्वाति को, ठीक, एम क्या है उसकी मदर है, ठीक। इसका जो अनुपात क्या दिया गया है, 4:5 दिया गया है, आपको ये पता है, ठीक। ये आपको यहाँ पर दिया गया है। आप बताया जा रहा है कि इनकी जो उम्र है, किसकी, एस की उम्र, ये स्वाति की उम्र कितनी है, 20 है। तो इसकी जगह पर क्या लिखा है, 20 लिखा हुआ है। तो इसमें कितने का गुणा करेंगे कि 20 आएगा, 5 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। क्लियर मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं लेना, अभी मैंने सिखाया ना ये आपको कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार यदि इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। इसकी क्या हो जाएगी, 20 वर्ष। तो यही तो है ना कि स्वाति की जो उम्र है 20 वर्ष है, उसकी माँ की उम्र कितनी है, 25 वर्ष। सॉरी, गड़बड़ हो सकता है थोड़ा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डिफरेंस ओनली 5 ईयर्स का है, ठीक। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको रिलेट नहीं करना कि यार इतनी कम उम्र में ये सब हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर देखना क्या कहा, इसका इसमें गुणा कर कितने को, 5 से गुणा करेंगे तो 25 वर्ष हो जाएगी। जबकि आप किसी दूसरी बहन से रिलेट कर लीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो सकते। चलिए मैं सिस्टर लिख देता हूँ, क्योंकि गलत हो जाएगा इससे। तो यहाँ पर उसकी बहन की, तो यहाँ पर भी मैं उसकी बहन ही लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब ये सिस्टर हो जाएगी, इसकी सिस्टर को मान लीजिए एम ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी बहन की उम्र क्या है, दोनों के अंतर कितना है, 5 वर्ष का हो गया। तो अब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, अब धंस रहा है ना, कि इसको धंसाने में कोई दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर 20 वर्ष किसकी आयु आई, स्वाति की आयु। एम उसकी बहन है, बहन की आयु 5 वर्ष, 25 वर्ष आई। जबकि पूछा क्या जा रहा है, 5 वर्ष पहले उम्र क्या थी, अब से, मतलब अब तो 25 साल, इससे पहले क्या थी उम्र, 20 वर्ष। तो आपका सही जवाब जो होगा वो 20 वर्ष हो जाएगा। ये आपको थोड़ा क्रिएटिव पॉइंट लगा होगा, क्योंकि इस प्रकार भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि डायरेक्ट ना देकर के घुमा देगा क्वेश्चन को, और आप सोचते रह जाएंगे थोड़ी देर। तो सोचना नहीं है, आपको समझ लेना है क्या करना है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां को देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6वां कैसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, अमित, मनीष और साहिल के बीच में बांटी गई निश्चित राशि, मतलब अमित है, मनीष है और साहिल है, इनके बीच में कोई राशि है, कोई पैसा है, उसको बांटा जाता है। यदि तीनों को क्रमशः, मतलब तीनों का जो अनुपात है वो क्या, 2 अनुपात है, क्रमशः किस अनुपात में, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। यहाँ पे जो अनुपात लगा था ये अनुपात नहीं था, ये अनुपात नहीं था, ये क्वेश्चन था, क्योंकि क्रमशः के बगल में ये आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये विसर्ग होता है। आपको हिंदी के बारे में जानकारी हो गई, क्योंकि यह SSC GD का एग्जाम है, उसमें हिंदी में पूछी जाती है, तो आपको यहाँ पे इसको भी ध्यान रखना है। तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात है, और साहिल को कितना मिला, 14,416 रुपए प्राप्त हुआ। किसको, साहिल को 14,416 रुपए प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो आपका अनुपात दिया गया है, तो पहले तो अमित आदमी है, अमित है, दूसरे नंबर पर मनीष है, मनीष के बाद साहिल है, ठीक। तो ए का जो अनुपात अमित है वो उसका अनुपात 2 है, ठीक। एम का मनीष है, उसका अनुपात कितना, 3 है, और साहिल का अनुपात 4 है। तो बताया क्या जा रहा है, दिया क्या है, आपको पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि पैसा कितना रुपए है। और यदि साहिल को आपको प्राप्त हुआ राशि दिया है ना, साहिल की जगह पर कितना प्राप्त हुआ, साहिल की जगह पर 1416 रुपए प्राप्त हुआ है। तो साहिल की जगह पर 1416 रुपए प्राप्त हुआ है। तो आपको देखना है कि एक, मतलब ये इसमें कितने का गुणा करेंगे कि ये 1416 आ जाएगा। आपको मालूम होगा ना, मैंने आपको सिखाया कैसे ज्ञात करना है। तो कितने का गुणा करेंगे तो 1416 आ जाएगा। तो आपको ज्ञात करने के लिए इस 4 का इसमें भाग दे देंगे, 4 का इसमें भाग देंगे तो आपको कितने यूनिट के मान मालूम चलेगा, 1 भाग का मान मालूम चलेगा। तो 4 का इसमें भाग देंगे तो 4 तियां 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 तियां 12, और 2 हासिल मिल गया तो 4 8 त्रिक 24, 4 छंग 24 आपका हो जाएगा, और 0 उतारेंगे 4 चक 16 हो जाएगा। 300 जो आपका 4 है, मतलब 3600, मतलब 3604 जो आपका हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 1 भाग की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको टोटल निकालना है। देखिए साहिल का तो 4 का मान दिया गया था, 4 का मान कितना दिया गया था, साहिल का जो 4 का मान दिया गया था टोटल मिलाकर 14,416 रुपए दिया गया था। जबकि वो 4 लोगों के बराबर साहिल था, 4 गुना हिस्सा पाया था। तो हमको टोटल कितने गुना हिस्सा चाहिए था, ये सब का मिलाकर चाहिए था। सबको बांटा गया तो सबको हिस्सा मिला देंगे, तभी तो पूरी राशि मालूम चलेगी ना। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9। तो हमको 4 का मान दिया था, हमको मान कितना चाहिए था, 9 का मान चाहिए था। आपको क्लियर हुआ। तो 4 का भाग इसमें भाग देंगे तो 1 का भाग हमको मालूम चल गया
कि एक आदमी को कितना कितना मिलना चाहिए, मतलब एक भाग एक यूनिट का मान कितना था, एक यूनिट का मान 3604 था। कितना था? 3604 था। तो आपको कितने यूनिट का मान चाहिए? 9 यूनिट का मान चाहिए। तो इसका आपस में आपका गुणा कर देंगे, 9 चौको 36 हो जाएगा और 9 छंग 54, 54 का 4 हो जाएगा, हासिल 5, 9 त्रिक को 27, 27 में 5 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 33। तो कुछ इस प्रकार से ये आपका सही जवाब हो जाएगा कि 33,436 रुपए टोटल राशि थी। कितनी हजार? 33,436 रुपए। ज्ञात कैसे किया? दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आपको दिया गया था अनुपात और अमित, मनीष और साहिल का, और इन तीनों का अनुपात भी दिया गया था। तो साहिल के राशि बता दिए गए, साहिल को 14,416 रुपए प्राप्त हुए। तो साइकिल को, साहिल को, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये सीजीएल का शायद 2019 तब 2009 का आपका 19 का क्वेश्चन है, 2019 का, सॉरी 2019 का क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर पहला अनुपात कितना? 2:3, एम का अनुपात 3 है, इसका अनुपात ये है। ठीक, अब पूछा जा रहा साहिल का जो दिया गया था वैल्यू, यहाँ पर दी गई थी 1416, सॉरी 14,416। इसका मतलब 4 का मान 14,416 था, तो 1 का मान कितना होगा? 4 का भाग दे देंगे। तो 4 का भाग देने के बाद हमको पता चला कि वो 3600 या 3,604 रुपए था। ठीक, उसके बाद क्या कर दिया गया? आपको हमका पूरा मान चाहिए था, कितनी राशि तो टोटल, तो सबको जोड़ दिया। 9 का मान चाहिए था, 9 का मान निकाल लिया हमें। यदि आपसे यही पूछता कि यदि साहिल का मान तो इतना दिया गया है, अमित का मान बताओ, तो 2 का गुणा कर देते। पूरी राशि ना पूछ करके अमित का पूछता तो 2 का गुणा कर देते। इसमें जितना आया था, ये आया था 300, कितना? 3,604 जो आया था एक यूनिट का मान, उसमें 2 का गुणा करेंगे तो अमित का आ जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो मनीष का आ जाएगा, 4 का फिर गुणा कर देंगे तो साहिल कितना आ जाएगा। क्लियर मेरी बात? अब पूरा ज्ञात करना था तो मतलब इसका पूरा का पूरा कंज्यूम करके, जोड़ करके, आपको ऐड करके यहाँ पर का मल्टीप्लिकेशन करना था, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यदि आप ऐसा और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आरएस इनकाउंटर क्लासेस चेक करना है, आपको मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन कीजिए और वहां पर और भी क्वेश्चनों को पीडीएफ आप ले लीजिए। क्वेश्चन आपको डाल दूंगा मैं, वहां पर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि ये मेरे द्वारा बनाए गए सारे क्वेश्चन है, जो कि आपके एसएससी सीजीएल या कहीं पर से सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जो भी आपके क्वेश्चन है, जीडी है, एसएससी जीडी है, इसके क्वेश्चन मैं लेता हूं, वहां पर से वैल्यू चेंज कर देता हूं और थोड़ा अलग से भी कॉन्सेप्ट जोड़ देता हूं, ताकि आपको बहुत आसानी हो और नए प्रकार के क्वेश्चन लगाने का भी तजुर्बा बन जाए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां को एक ही स्लाइड में मैं आपको इसको दिखा दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ही कॉमन सवाल है, जो बहुत सी लोगों को नहीं आता। मतलब ये कहने का अर्थ ये कि कोई राशि जो है उसका 1/6 भाग, 1 का 6 भाग और बी का 3 भाग और सी का 8 भाग आपस में बराबर है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात यही अनुपात होगा जो आपको बटे में वैल्यू दी हुई है। तो ये तो आपका कॉमन सवाल था, बहुत ही जरूरी भी सवाल था, क्योंकि ये आपको पूछ लेगा, यदि हिंदी लिख के भेज देगा, आपको कह देगा कि यदि ए का 6 भाग, बी का 3 भाग, सी का 8 भाग बराबर है आपस में, तो आपको ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात भी पूछ सकता। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है और आप इसमें गलती जरूर कर जाएंगे और बहुत समय भी आप इसमें अपना बर्बाद कर डालेंगे और हल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसा क्या करना है कि आपको जो वैल्यू बटे में दी हुई है वही आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनुपात में वैल्यू हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा सवाल ये कहेगा कि इसमें कहेगा कि ए जो है, ए का 6वां भाग, बी का 3रा भाग, जबकि इसमें क्या कहेगा, ए का 3 गुना, बी का 4 गुना और सी का 5 गुना आपस में बराबर है। इसमें क्या कहेगा, इसमें भाग कहेगा, इसमें गुना कहेगा। क्या करेगा, एक का मतलब ए का 3 गुना, बी का 4 गुना और सी का 5 गुना आपस में बराबर है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान तरीका ये बता दूं आपको। तो इनसे इनमें देखिए, इसमें क्या देखना, ए का अनुपात ज्ञात करना, तो इनको आपस में गुणा करेंगे, कितना आ जाए, 4 पंचे 20। ठीक, अब बी का अनुपात ज्ञात करना, तो बी को छोड़ दीजिए, इसको मूंद लीजिए और इसका इसमें आपस में गुणा कर देंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक, अब सी का अनुपात ज्ञात करना, इसको मूंद लेना, इसको आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, हो जाएगा। इसी प्रकार क्या किया, कैसे मैंने, देखिए आप, पहले मुझे ए का ज्ञात करना, तो आपस में इसका गुणा कर दिया संख्या का, तो 20 आ गया। ठीक, अब मुझे बी का ज्ञात करना, तो बी को मूंद लूंगा और बगल बगल वाली संख्या गुणा करवा दूंगा, आ जाएगा। अब मुझे सी को मूंद लेना है और इस बगल वाली संख्या को 4 3 12 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। तो चलिए इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते। बहुत आसान सवाल था ये, पर आप इसको गलत जरूर कर डालते। तो
संभल के रहिएगा, क्योंकि कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको बस ये सोचना है कि इस नियम कैसे नियम से मैं इसको लगा सकता हूँ, मुझे क्या कॉन्सेप्ट आता है, और उसको फिट कीजिए और लगा लीजिए, सवाल आपका जरूर सॉल्व हो जाएगा, ये गारंटी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, और 10वां दोनों क्वेश्चन एक ही स्लाइड में दिखा देता हूँ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है कि एक माँ और उसकी बेटी, देखिए अब की बार वैसा नहीं होगा जैसे आपकी पिछली बार हो गया था कि एक माँ और उसकी बेटी की उम्र का अनुपात जो है 7:1 है। 5 वर्ष बाद उनका अनुपात 4:1 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर क्या होगा। मतलब जो इनकी वर्तमान आयु इतनी दी है और इनके 5 वर्ष बाद इतने अनुपात में हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि इनकी जो आयु है अभी 5 और 1 के अनुपात में है। अब कितने वर्ष बाद बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद। यहाँ पर आपको देखिए पहले अनुपात क्या दिया, देखिए पहले क्या है, माँ है, तो मदर को पहले रखेंगे, और उसकी जो डॉटर है, बेटी है, पुत्री है, उसको यहाँ पर रख लेंगे, ठीक। और यहाँ पे एम मदर की जगह पर 7:1 था, और इसका अनुपात क्या है, इतना है, ठीक। अब जो बेटी का अनुपात है वो अनुपात देख लीजिए कितना है। बेटी का अनुपात कितना है, बेटी का जो बाद का अनुपात, मतलब कितने वर्ष बाद का है, 5 वर्ष। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्ष लगा, 5 वर्ष लगा। ये तो है इसकी प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब वर्तमान की जो एज है वो है, प्रेजेंट एज है दोनों की, अनुपात जो है। और ये 5 वर्ष बाद का अनुपात है, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना हो गया, 4:1 हो गया, ठीक, 4:1 हो गया। तो इन दोनों के बीच में गैपिंग क्या है, ये इसको बहुत अच्छे से सवाल हल करना है। इन दोनों के बीच में गैपिंग कितने की है, 6 की। इसके बीच में गैपिंग कितने की है, 3 की। तो इसमें यदि 2 का गुणा कर दूं तो ये भी गैपिंग बराबर हो जाएगी कि नहीं। तो इसकी गैपिंग में बराबर करने के लिए मैं यहाँ पे 2 का गुणा कर दूंगा, तो कुछ इस प्रकार आपका अनुपात बनेगा, 7:1 बटे हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा करने का मतलब इसमें भी 2 का गुणा करना, तो ये 8 हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यहां से यहां तक आने में कितने वर्ष बढ़े, 5 वर्ष बढ़े। आपको मैंने बताया कि यहां से यहां तक आने में 5 वर्ष बढ़ाया गया, तो 5 वर्ष बाद यहां से यहां तक आने में कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। चल दिया कितना, बढ़ा कितना, 1 बढ़ा है। ओरिजिनलिटी में क्या बढ़ा, 1 बढ़ा है। यहां पर भी यहां तक जाने में कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है ना, जबकि दिया कितना है, 5। तो 1 का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया गया है। 1 का मान 5 दिया गया है, तो अब उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान, 1 का मान 5, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। तो उसकी माँ की जो आयु हो गई, वर्तमान आयु उसकी माँ की, वो कितनी वर्ष हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 का मान 5 दिया गया है, ठीक। अब जो 1 का मान, देखिए उसकी माँ की आयु, उसकी बेटी की आयु जो है वो 1 है, तो 1 का मान तो 5 दिया है, तो 5 वर्ष कितनी हो जाएगी, किसकी आयु हो जाएगी, उसकी पुत्री की आयु, उसकी बेटी की आयु हो जाएगी, ठीक। अब पूछा क्या जा रहा, उनकी वर्तमान आयु में अंतर क्या होगा। तो अंतर यहां पर से घटा लेंगे तो इससे से, तो टोटल 30 वर्ष का अंतर है। ऐसे ना निकाल कर आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ताकि ये गड़बड़ी ना हो। सवाल बहुत अच्छा सवाल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि बहुत ही बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी है, एक तरीके से बता देता हूं। तो आपको दिया क्या था, पहले अनुपात मदर और डॉटर का 7:1, बाद में उसमें क्या जोड़ा गया, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद इनमें दोनों में 5 वर्ष क्या हुआ, बढ़ा। 5 वर्ष बाद यही अनुपात 4:1 का हो गया। तो देखिए अगर कोई चीज वर्ष में बढ़ रही है, जैसे मैं हूं और मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी से और मेरे में जो गैपिंग, मान लीजिए कि अब मैं 25 साल या 30 साल का मान लेता हूं, 20 साल का मान लेता हूं, क्योंकि मैं सबसे छोटा बेटा हूं। तो यहां पर जो अंतर होगा, मान ली 30 साल का अंतर हो गया, तो 30 साल का जो मेरी मम्मी से और मुझे मेरे में अंतर हो गया, तो उसके जो अंतर है 4 साल बाद क्या अंतर अलग हो जाएगा क्या। मतलब जो फासला है उम्र का, जैसे सपोज दैट एक लड़का है, उसकी उम्र 10 साल है, उसकी मम्मी की उम्र 30 साल है, तो इसके बीच में अंतर कितने का, 20 वर्ष का अंतर है कि नहीं। अब 4 साल बाद वो उसकी मम्मी कितनी हो जाएगी, 34 की हो जाएगी, और वो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 14 का हो जाएगा, तभी तो अंतर 20 ही रहेगा ना। तो यहां पर भी 5 साल ही तो बढ़े हैं, पर अंतर नहीं इनका अलग हो जाएगा, ठीक। आप क्लियर बात समझ में आएगी, इनका अंतर नहीं से अलग हो जाएगा। इनका अंतर 6 है, इसमें भी अंतर 6 है, इसमें अंतर 3 है, तो अंतर नहीं बदलेगा। अंतर आपको इसको बराबर कर लेना 2 का गुणा करके, तो ये हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 और 8 आ जाएगा। क्लियर मेरी बात। ये आपको ध्यान रखना कि आपको इसका अंतर सेम, जो डिफरेंस है उसको बराबर कर लेना है। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए आपको समझ में आया क्या करना था,
गुणा करना था, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, इसके अंदर भी 6 है, इसके अंदर भी 6 है, अनुपात का अंतर आ जाएगा। तो अंतर नहीं बदलता, कितनी भी उम्र बदल जाए, दोनों में समान उम्र का अंतर हो जाए तो अंतर नहीं बदलेगा। ठीक, तो 5 वर्ष का अंतर, तो यहां से यहां तक देखिए 7 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा अनुपात, इसका मतलब 1 साल, मतलब 1 यूनिट बढ़ी, जबकि ओरिजिनल में कितना दिया 5, तो 1 यूनिट का मान कितना है 5 है, तो 7 यूनिट का क्या होगा, वर्तमान आयु कितनी होगी 35, और 1 यूनिट का 5 मान दिया ही है, तो 5 इसका मान तो है, इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। 1 यूनिट का मान 5 है, आपको मालूम है, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना, इनके दोनों का अंतर कितना है 6 का है, तो 6 का गुणा कर देंगे तब भी 30 आ जाएगा। कोई बात वो नहीं है कि आप कैसे हल कर रहे हैं, बात यह है कि कितनी जल्दी आंसर ला रहे हैं। और मैं बताऊं आपको, तो आपको इतना भी हल करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको निशान ही मानना है, केवल चिन्ह ही मानना है, तो आपको देखिए ये अंतर दिया है, इनके बीच में अंतर कितने का है, अंतर कितने का अंतर 6 का अंतर है। तो आपको मालूम होना चाहिए, यदि 6 में मैं 1 का भी गुणा करूं, 2 का भी गुणा करूं, चाहे जितने का गुणा करूं, तो उसी के पहाड़े में आना चाहिए वैल्यू। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होते, मान लीजिए एक 36 दिया गया, बी नंबर में एक 30 दिया गया, और एक सी नंबर में 12 दिया गया, और एक डी नंबर में 18 दिया गया। तो ऐसा कोई आपको ऑप्शन नहीं सजाएगा कि जैसे मैंने सजा दिए ऑप्शन कि 36 भी आ गया, 30 भी आ गया, और 12 भी हो गया, 18 भी हो गया, कि जो कि 6 के ही गुणज हैं। जबकि ऐसा ऑप्शन नहीं देगा आपको, ऑप्शन इस प्रकार कुछ बने दिखाई देंगे कि जहां पर आपको यहाँ पे लिख आएगा 32 लिख देगा, यहाँ पर लिख देगा 30 लिख देगा, यहाँ पर 31 लिख देगा, यहाँ पर 28 लिख देगा। कुछ इस प्रकार से आपके ऑप्शन सजेंगे, जहां पर आपको क्या ढूंढना है, जहां पर 6 का गुणज हो, मतलब इसके अंतर कितने का 6 का, तो 6 का गुणज कौन सा, यही तो है 30, ही तो है। ऐसे भी आपको हल करना है। और जाइए आप कहीं पर भी जाइए, आप किसी भी क्वेश्चन को देखिए जाके, यदि आपको वहां पर देखिए अंतर डिफरेंस पूछ रहा है, यदि पूछ रहा है कोई चीज अनुपात दिया उसका डिफरेंस पूछ रहा है, तो आप वहां पर देखिएगा कि आपको 4 ऑप्शन में केवल आपका एक ही ऑप्शन ऐसा होगा कि जहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको निशान मार देना है। 4 ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन जो 6 से डिविजिबल था। इतने दूर दूर ऑप्शन नहीं देते, इतना डिफरेंस। हाँ, कभी कभी देखता हूं कि जो एसएससी का सीजीएल है, सीएचएसएल है, ये थोड़ा कर देता है, ये अपनी वैल्यू में वैसे ही वैल्यू दे देता है कि डिविजिबल रूल नहीं काम करता आपका। तो आपको इसका अंक भी तो पता करना है, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट का भी प्रयोग कर लेना है, किसी न किसी तरह से आपको आंसर ढूंढना है बस। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन है उसको मैं दे रहा हूं आपको, इसको कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए बहुत अच्छा लगेगा मुझे यदि आप बताते, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप सही ढंग से मेरे इस सवालों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, और मेरे इस जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में भी आ रही है। तो मैं कहता हूँ कि यदि मेरी और मेरे भाई की उम्र का अनुपात जो है 5:8 है, और मेरी भाई की जो उम्र है वो 40 वर्ष है। कितने वर्ष है 40 वर्ष है मेरे भाई की उम्र, तो मेरी उम्र क्या होगी, वो भी 10 साल बाद। 10 साल बाद मेरी उम्र क्या होगी ये आपको ज्ञात करना। मेरी और मेरे भाई की वर्तमान आयु का अनुपात जो इतना है, जो कि 40 है मेरे भाई की उम्र 40 है, जबकि अनुपात इतना है दोनों का। तो 10 वर्ष बाद मेरी और मेरे भाई के मतलब 10 वर्ष बाद मेरी उम्र क्या हो जाएगी ये आपको ज्ञात करना है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन दिया हूं जो अभी तक मैंने पढ़ाया। तो यहाँ पे ये वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोपोर्शन के 10 क्वेश्चन लेने वाला था, जो कि बहुत ही हैवी वीडियो हो जाएगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो आपके कारण इसको मैं नेक्स्ट पार्ट लाता हूँ, जिसमें आपको केवल और केवल समानुपात के ही सवाल बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।